हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी एग्ज़ाम सेंटर में। आज हम आप लोगों के साथ में एमपी सीरीज के अंतर्गत एक मार्क ओरिएंटेड टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के महलों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। मेरा आपसे प्रॉमिस है, यह वीडियो देखने के बाद आपको मध्य प्रदेश के महलों से संबंधित किसी भी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपको मध्य प्रदेश के महलों से संबंधित, किलों से संबंधित संपूर्ण जानकारी चाहिए और इसके अलावा एडिशनल जानकारी यदि आपको चाहिए तो ही आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज स्किप कर कर चले जाना। तो बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्वालियर से। ग्वालियर जिसे गालव ऋषि की तपोभूमि के उपनाम से जाना जाता है। और आप जानते हैं इस ग्वालियर को किसके द्वारा बसाया गया था? राजा सूरजसेन के द्वारा ग्वालियर को बसाया गया था। और इसके अंतर्गत आप जानते हैं ग्वालियर में ग्वालियर का किला बड़ा ही मशहूर है। इस किले का निर्माण भी 525 ईस्वी में राजा सूरजसेन के द्वारा ही कराया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि राजा सूरजसेन, इनका संबंध किस वंश से था? तो कछवाहा वंश से इनका संबंध था। ग्वालियर के किले की यदि बात करें तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न उपनाम से जाना जाता है। भारत का जिब्राल्टर या कहीं कहीं पूर्व का जिब्राल्टर भी इसे लिखा मिलता है। पूर्व का जिब्राल्टर या भारत का जिब्राल्टर ग्वालियर के किले को क्यों कहा जाता है, इस बारे में आपको बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है ग्वालियर के किले को आज तक किसी भी शासक के द्वारा प्रत्यक्ष लड़ाई में जीता नहीं गया। इस कारण से इसे भारत का जिब्राल्टर कहते हैं। और ग्वालियर का किला संपूर्ण भारत का तीसरा सबसे बड़ा किला है। यह बात भी याद रखना, इसी किले के अंतर्गत 5 द्वार है या 5 दरवाजे हैं। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बना है। पहला दरवाजा आलमगीर दरवाजा, दूसरा यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखना, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। यह तो 4 हुए। और एक आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका नाम है हिंडोला दरवाजा। यहां से क्वेश्चन बने हैं, याद रखना। एग्जाम में आगे यदि बढ़े तो इसी ग्वालियर के किले में आपको देखने के लिए मिलेंगे कई सारे मंदिर बने हुए हैं। जैसे सास बहू का मंदिर कहां पर है? ग्वालियर में तो है, इसी ग्वालियर के किले में है मान मंदिर। उसके पश्चात चतुर्भुज मंदिर, विष्णु जी का मंदिर, और एक महत्वपूर्ण मंदिर है तेली का मंदिर या तेली के आदमी का मंदिर। इस मंदिर के बारे में सुनो। यह मंदिर उत्तर भारत में बनने वाला एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती है। सबसे पहले हमारा जो दक्षिण वाला पोर्शन है उसमें द्रविड़ शैली प्रचलित है, अर्थात दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं। और बेसर शैली उसे कहते हैं। द्रविड़ प्लस नागर शैली का कॉम्बिनेशन कहलाता है बेसर शैली। किंतु हमारा एकमात्र तेली का मंदिर वह नागर शैली में न बनकर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ग्वालियर के बारे में संपूर्ण बात कर ली। अब इसी ग्वालियर के किले में हमें कुछ महल देखने के लिए मिलते हैं।
3 महत्वपूर्ण महल है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। टॉपिक भी हमारा वही है, किंतु मुझे ऐसा लगता है यदि किसी टॉपिक को हम पढ़े तो उसे डिटेल्ड में पढ़ना चाहिए, जिससे हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आने वाले टाइम में हमें बार बार किसी भी वीडियोस को देखने की आवश्यकता ना पड़े, ज़्यादा किताबें ना पढ़ना पड़े। तो बात करते हैं महलों के बारे में। ग्वालियर किले के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण महल है, जिसका नाम है गुजरी महल, या जिसे मृगनयनी महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा अपनी प्रेयसी के लिए करवाया गया था, जिसका नाम था मृगनयनी। वैसे तो यह गुजर की लड़की थी। राजा मानसिंह तोमर को गुजर की लड़की से प्यार हो गया और वह राजा मानसिंह जो था इस मृगनयनी की आंखों पर मोहित हो गए। ऐसा कहा जाता है इस रानी मृगनयनी की जो आंखें थी वह कृष्ण मृग के समान थी, सुंदर सुंदर आंखें थी। इसी के लिए उस पर मोहित होकर राजा के द्वारा इस गुजरी रानी से विवाह कर लिया गया था। यह महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है कि ग्वालियर के किले में गुजरी महल है, जिसे और किस अन्य उपनाम से जाना जाता है? तो मृगनयनी महल के उपनाम से जाना जाता है। इसका निर्माण याद रखना राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। मोती महल की बात करें, मोती महल का निर्माण जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम यदि ग्वालियर की बात करें तो आप जानते हैं सिंधिया राजवंश की राजधानी रहा है ग्वालियर। ग्वालियर के अंतर्गत यदि किसी का शासन रहा है तो महाराजाओं का शासन रहा है, जिन्हें हम सिंधिया वंश के नाम से जानते हैं। और एक बड़ा महत्वपूर्ण है, मोती महल का निर्माण तो इनके द्वारा महाराजा जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा कर दिया गया। और यह जो महल है ना, सबसे सुंदर महल है। और वैसे यदि आप देखोगे, ज़्यादा यदि किताबें पढ़ोगे तो आपको मोती महल मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जिला है, जिसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। बुरहानपुर में देखने के लिए मिलेगा, मंडला में भी देखने के लिए मिलेगा मोती महल, और जबलपुर में भी है मोती महल। आपका आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होना चाहिए। अगला यदि देखें तो इसी मोती महल में याद रखना अकाउंटेंट जनरल महालेखाकार का, मध्य प्रदेश का महालेखाकार ऑफिस कहां पर लगता है? तो इसी मोती महल में लगता है। और आगे यदि देखें जय विलास पैलेस या जय विलास महल भी कह सकते हैं, इसका निर्माण भी जीवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। और इस महल की एक खास बात है, यह पाश्चात्य शैली या वेस्टर्न कल्चर के अंतर्गत बना हुआ है। यह बात याद रखना। और बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए होता है, जैसे ही इस महल को राजमाता के द्वारा दान में दे दिया गया तो इस महल के अंतर्गत बना दिया गया संग्रहालय या म्यूजियम बना दिया गया। और इस म्यूजियम के अंतर्गत आपने सुना होगा जो महाराजा है सिंधिया वंश के, उन्हें के लिए एक ट्रेन चला करती थी, चांदी की ट्रेन से वह खाना खाया करते थे। उन्हें चांदी की जो ट्रेन थी वह खाना परोसा करती थी। तो वह ट्रेन और इनसे संबंधित कई सारे साक्ष्य आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसी संग्रहालय में। यदि आगे बात करें तो बात करते हैं अशोकनगर की। अशोकनगर भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम देखें तो अशोकनगर की एक तहसील है चंदेरी। वैसे चंदेरी का पूरा नाम, जो पुराना जो नाम था वह चंद्रगिरी था। और यदि देखें इस चंदेरी को हम जानते हैं साड़ियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। वैसे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 स्थान साड़ियों के लिए बड़े प्रसिद्ध है, अशोकनगर का चंदेरी। और यदि नीचे आ जाओ
जाओ निमाड़ वाले क्षेत्र में तो खरगोन का महेश्वर, उसी के अंतर्गत यदि हम देखें तो चंदेरी की बात यह है कि चंदेरी में सबसे ज्यादा बावड़िया पाई जाती है। बावड़िया ज्यादा होने के कारण इसे बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। और इसी चंदेरी में चंदेरी का किला भी है, आपने सुना होगा, बड़ा महत्वपूर्ण किला है चंदेरी का किला। इसी चंदेरी के किले का निर्माण लगभग हम देखें 11वीं शताब्दी के अंतर्गत प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल के द्वारा कराया गया था। और इसी चंदेरी के किले में हवा महल है, नौखंडा महल है, और महत्वपूर्ण बात याद रखना, खूनी दरवाजा भी इसी महल के अंतर्गत है। और एक महत्वपूर्ण है जौहर कुंड। जौहर कुंड तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। ऐसा कहा जाता है सबसे पहली बार 1526 में हम जानते हैं एक मुस्लिम आक्रमणकारी जिसका नाम है बाबर, वह सबसे पहले भारत में एंट्री करता है पानीपत के युद्ध के द्वारा 1527 में। अगले ही साल युद्ध होता है खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा का साथ देते हैं इसी चंदेरी के राजा मेदिनी रॉय। और वह क्या करता है, बाबर उस राणा सांगा को 1527 में हरा देता है खानवा की लड़ाई में। उसके पश्चात 1528 में बाबर क्या करता है, मेदिनी रॉय पर भी आक्रमण कर देता है। इस 1528 में जैसे ही अकबर के द्वारा मेदिनी रॉय पर आक्रमण किया जाता है, जैसे ही मेदिनी रॉय हारने की कगार पर आता है, तो यहाँ की 800 राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने संरक्षण के लिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जौहर कुंड, इसी जौहर कुंड में 800 रानियों के द्वारा अपना जौहर कर दिया गया था। यह जो चंदेरी है ना, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं बेजू बावरा की समाधि इसी चंदेरी के अंतर्गत है। बेजू बावरा एक अच्छे संगीतकार थे, राजा मानसिंह तोमर के दरबार में संगीतज्ञ थे। और ऐसा कहा जाता है जब यह दीपक राग बजाया करते थे तो दीपक जल उठा करते थे, जब मेघ राग बजाया करते थे तो बरसात होने लग जाती थी। बड़ा ही महत्वपूर्ण है चंदेरी, इसके बारे में सब कुछ याद रखना। किंतु जौहर कुंड को मत भूलना, खूनी दरवाजे को मत भूलना, हवा महल के बारे में मत भूलना, और नौखंडा महल के बारे में तो बिल्कुल मत भूलना। यहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में और बने हुए हैं। बात करते हैं धार के बारे में। धार भी बड़ा महत्वपूर्ण है। धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में कराया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऐसा कहा जाता है जब मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण विजय के लिए देवगिरी जा रहा था तो उसने अपने और अपने सैनिकों को रुकने के लिए इस महल का निर्माण कराया था। यह कह सकते हैं किले का निर्माण कराया था। और इस किले की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किला हिंदू, मुस्लिम प्लस अफगानी शैलियों के अंतर्गत निर्मित किला है। इसी किले के अंतर्गत है खरबूजा महल। बड़ा महत्वपूर्ण है। खरबूजा महल से यदि आप इस महल की चोटी पर चले जाओ तो संपूर्ण धार के दर्शन आप लोगों को हो जाएंगे। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। धार की यदि बात हो रही है तो धार के अंतर्गत आप जानते हैं मांडू को, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, जिसे आप जानते हैं महलों की नगरी कहा जाता है, जिसे मछली का शहर कहा जाता है। मांडू का पुराना नाम शादियाबाद था और इसे कहीं कहीं मांडवगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी मांडू के किले में एक महत्वपूर्ण महल देखने के
लिए मिल जाएगा, जिसका नाम है अशरफी महल। और यदि आपसे अशरफी की पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाए, मैंने आपसे डिस्कस किया था हमारे जब मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे थे, तो अशरफी की पहाड़ियाँ रायसेन जिले में है। सब कुछ देखना, तभी याद रहने वाला है आपको। थोड़ा सा नॉलेज लेकर, थोड़ा सा मगअप कर कर कुछ भी याद नहीं रहता। संपूर्ण जानकारी विस्तार पूर्वक पढ़ो। तो इसकी क्या खासियत है, यह जो अशरफी महल है ना, इसका जो शेप है ना, कटोरी के समान है। एग्जाम में पूछ लिया गया है अशरफी महल का आकार कैसा है, कटोरी के समान है या कटोरी के समान आकार वाला इनमें से कौन सा महल है, अशरफी महल है। इस महल का निर्माण बाज बहादुर के द्वारा कराया गया था। और जैसे ही मांडू की बात होती है तो बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथाएं सुनने के लिए मिलती है। लव बर्ड्स है दोनों, आपको पता होना चाहिए। छोटी सी कहानी बता देता हूँ। यह जो रानी रूपमती है, इनकी आवाज बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छा गाती थी। जैसे ही यह बात अकबर को पता चलती है, अकबर एक पत्र लिखता है किसे, बाज बहादुर को। बाज बहादुर को जैसे ही यह पत्र मिलता है, उसमें लिखा होता है आप रानी रूपमती को दिल्ली दरबार में भेज दो। इस बात से बाज बहादुर क्रोधित हो जाता है और वह रिस्पॉन्स करता है आप आपकी रानियों को हमारे इस मांडू के किले में भेज दो। अकबर इस बात से गुस्सा हो जाता है। वह अपने एक सेनापति अधम खान को भेजता है। अधम खान जैसे ही आक्रमण करने के लिए आता है, यह आगे बढ़ते हैं। इस राजगढ़ में एक स्थान है सारंगपुर। 1561 में इसी राजगढ़ में एक युद्ध हुआ था, जिसे सारंगपुर युद्ध के नाम से जाना जाता है। अकबर के सेनापति अधम खान और बाज बहादुर के बीच में जैसे ही बाज बहादुर को बंदी बना लिया जाता है, यह बात जैसे ही रानी रूपमती को पता चलती है, तो उसके पास एक हीरा था। वह हीरा खाकर अपने प्राण त्याग देती है। उसे ऐसा डर लगता है कि मैं कुछ भी हो जाए वहां नहीं जाने वाली। अपने सतीत्व को बचाने के लिए, अपने संरक्षण के लिए रानी रूपमती अपने प्राणों की आहुति दे देती है। और यह जैसे ही बात अकबर को पता चलती है, अकबर बड़ा नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। और वह करता यह है कि यह जो रानी है, रानी रूपमती, उसकी जो मकबरा है वहां पर लिखवा देता है क्या, शहीद ए वफा। और इसके जो मकबरा है बाज बहादुर का, उसको आशिक ए सादिक उसने उसके मकबरे पर लिखवा दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि बाज बहादुर ने जैसा ही भाई वहाँ के जो सेनापति थे अकबर के, वह उसे ले जाते हैं पकड़कर और यह बात अकबर को बता देते हैं। अकबर उसे छोड़ने के लिए कहता है। बाज बहादुर इसी रानी रूपमती की मकबरे के पास जाता है और वहां पर अपना सर पटक पटक कर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इसी के अंतर्गत, इसी मांडू के अंतर्गत याद रखना, यह जो अशरफी महल है ना, यह भी अफगानी पाश्चात्य शैली में बना हुआ है। और याद रखना, यहाँ पर बाज बहादुर महल भी है, रानी रूपमती का महल भी है, हिंडोला महल है। मैंने आपसे अभी ऊपर डिस्कस किया ग्वालियर के किले में हिंडोला दरवाजा है, किंतु यदि हिंडोला महल पूछ ले तो टिक करना मांडू को जहाज महल है। यदि देखें यहाँ पर एक बड़ा तालाब है, तालाब का जो आकार है जहाजों के समान है, इसलिए इसे जहाज महल कहा जाता है। जहांगीरी महल है, दिल्ली दरवाजा है, बड़ा महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाजा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली दरवाजा किस किले में है,
तो मांडू के किले में दिल्ली दरवाजा है। जहांगीरी महल के बारे में याद रखना, जब जहांगीर टॉमस रो के साथ में आया था मांडू की सैर करने के लिए, तो उसके रुकने के लिए जहांगीरी महल का निर्माण करा दिया गया था। आगे और पढ़ेंगे जहांगीर महल के बारे में। इसे तो कहा जाता है जहांगीरी महल। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदौर के बारे में। इंदौर को तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहलाती है, मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहलाती है, मध्य प्रदेश की वस्त्र नगरी के रूप में, ऊनी कपड़ों के रूप में यदि किसे जाना जाता है तो हमारे इंदौर को जाना जाता है। लालबाग पैलेस या लालबाग महल कहाँ पर है? इंदौर में है। और इंदौर जो है ना खान नदी के तट पर बसा है। इसी खान नदी के तट पर बनाया गया है लालबाग महल। याद रखना, इसे 1886 में हम जानते हैं। जब भी इंदौर की बात करें तो होलकरों का राजवंश रहा है। होलकरों की शक्ति के रूप में इंदौर हमेशा आगे तरक्की किया है। तो इसी होलकरों के द्वारा, उनका नाम है तुकोजी राव होलकर द्वितीय के द्वारा लालबाग महल का निर्माण कराया गया था। अगला यदि देखें राजवाड़ा महल, आप जानते हैं शहर के बीचों बीच है राजवाड़ा। जब भी आप इंदौर जाओगे तो राजवाड़ा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर उसी के पास हम देखें थोड़ी ही दूरी पर खजूरी मार्केट है, जहां पर हम किताबों का भंडार जहां से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बारे में याद रखना, राजवाड़ा महल ऐसा कहा जाता है 3 बार इसमें आग लग चुकी है। सबसे अंतिम बार 1984 में जब इसमें आग लगी थी ना, तो यह पूरा जलकर लगभग खाक हो चुका था। और इसकी खासियत है कि यह मुस्लिम, मराठा और फ्रेंच शैलियों में निर्मित महल है। इस बारे में याद रखना। आगे बढ़ते हैं रायसेन की तरफ। रायसेन तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रायसेन के बारे में यदि हम देखें, भीम बेटिका की गुफाएं हमें देखने के लिए मिलती है, जिसे 2003 में यूनेस्को के द्वारा अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। डॉक्टर वाकनकर जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1957-58 में। इसके बारे में मत भूलना। और एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य रातापानी अभ्यारण्य इसी रायसेन और सीहोर की सीमा पर बना है, जिसमें 2014 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। सभी बातों को आपस में लिंकअप करके रखो, तभी याद रहने वाला है। इस प्रकार से पढ़ाई नहीं होती। किसी भी चीज को स्टैंडर्ड वे में पढ़ो, तभी पढ़ने का तरीका और पढ़ने का अच्छा अंदाज है। एग्जाम यदि क्रैक करना है ना, तो सभी चीजें हमें लिंकअप होना चाहिए। किसी भी चीज को लिंकअप करके पढ़ोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। इसी रायसेन के अंतर्गत याद रखना, राजा रोहित का महल, बादल महल और इत्रदार महल, ये 3 महत्वपूर्ण महल है जो रायसेन के किले में बने हुए हैं। और इसका जो निर्माण है ना, राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया था। इससे ज्यादा नहीं, इतना ही याद रख लो। 3 महल, इत्रदार महल के बारे में पूछा गया है, बादल महल के बारे में भी और राजा रोहित महल के बारे में भी पूछा गया है। इसी के पास आ जाते हैं भोपाल में। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके अंतर्गत भी लगभग यदि देखें तो 3 महत्वपूर्ण महल है। सबसे पहला महल गौहर महल, शौकत महल और चमन महल। किस प्रकार से याद रखें, भोपाल जो है एक प्रकार से चमन है, अच्छा है। इस प्रकार से याद रख लो चमन महल। और वहाँ के जो लोग हैं ना, किसी भी बात का
शोक नहीं करते, शोक से कर दो शोकत महल, और वह हर एक परेशानी को किसी भी तरीके से हर लेते हैं। तो उससे याद कर लो, हर से कर लो गोहर महल। इस प्रकार से तीनों याद रख लो। आगे बढ़ते हैं, मंडला की बात करते हैं। अभी आपसे मैंने कहा मोती महल ग्वालियर में भी है, जिसका निर्माण शिवाजी राव सिंधिया जी के द्वारा कराया गया था। बड़ा ही सुंदर महल है। वैसे यदि बुरहानपुर के अंतर्गत यदि आप आओगे, मेरा अपना जिला है, यदि कभी आओ तो मुझसे कांटेक्ट करना। यहाँ पर मैं आपको मोती महल के दर्शन कराने के लिए लेकर चलूँगा। यहाँ पर भी है, मंडला में भी है, जबलपुर में है। और महत्वपूर्ण यदि देख ले तो ग्वालियर का मोती महल और मंडला का मोती महल बड़े ही प्रसिद्ध है। यहाँ से दोनों ही ऑप्शन बन सकते हैं, इसी से टिक कर देना। मोती जो महल है इस मंडला में रामनगर के अंतर्गत एक एरिया है, वहां पर है। इसका निर्माण गोंड राजा हरदय शाह द्वारा कराया गया था। यदि देखे यह जो मोती महल है ना, इस बघेलिन महल से 3 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। और यह बघेलिन महल नर्मदा नदी के तट पर है। इसका निर्माण भी गोंड शासकों के द्वारा कराया गया था। यह 3 किलोमीटर दूर मोती महल के पश्चिम में यह महल स्थित है। अब बात करते हैं जबलपुर के बारे में। जबलपुर में एक महत्वपूर्ण महल जिसका नाम है मदन महल स्थित है। इस महल का निर्माण गोंड राजा मदन शाह जी के द्वारा 1200 ईस्वी में कराया गया था। यहाँ से एक ही बात याद रखो, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं पन्ना के बारे में। पन्ना, जिसे आंवला नगरी के उपनाम से जाना जाता है, हीरे का एकमात्र उत्पादन करने वाला मध्य प्रदेश का और संपूर्ण भारत का जिला है पन्ना। वैसे यदि देखें तो मोटे तौर पर पन्ना में ही हीरे का उत्पादन होता है। साथ ही साथ छतरपुर एवं सतना में भी हीरे की खदानें पाई गई है। अगला यदि देखें इसी पन्ना की बात करें तो पन्ना में राजा अमन महल स्थित है। यदि पन्ना के अंतर्गत भी देखें तो पन्ना की एक तहसील है अजयगढ़ तहसील। इसी तहसील में है राजा अमन महल। और राजा अमन महल जो है राजा अजयपाल जी के द्वारा बनाया गया था। राजा अमन महल अजयगढ़ के किले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निवाड़ी के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण है निवाड़ी। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। वैसे तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आप 55 जिले बने हैं, किंतु जो 3 नए जिले बने हैं उनकी यदि देखें तो नई सरकार आ गई है, पूर्ण रूप से घोषणा नहीं की गई है। इसे हम अभी तक 52 जिले ही कंसीडर कर सकते हैं। इसी निवाड़ी के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलता है शीश महल। इस शीश महल का निर्माण उद्देत सिंह के द्वारा 1706 में कराया गया था। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। शीश महल कहां पर है तो निवाड़ी में है। निर्माण भी याद रखना उद्देत सिंह द्वारा 1706 में। और इसी निवाड़ी में जहांगीर महल है। इस जहांगीर महल का निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कराया गया था। यह जो जहांगीर महल है ओरछा के किले में है। एक छोटी सी बात, जैसे ही जहांगीर या जिसे सलीम के नाम से जाना जाता है, यह अपने पिता अकबर के खिलाफ इलाहाबाद में विद्रोह कर देता है, तो यह जहांगीर क्या करता है, भागता हुआ
ओरछा आ जाता है अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला के पास और जैसे ही वीर सिंह बुंदेला को आकर कहता है मैं यहाँ पर थोड़े दिन रुकने वाला हो, तो वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसी ओरछा के किले में बना दिया जाता है जहांगीर महल। यह इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है। अब यदि आप इसे रट लेते तो यह बात कभी ना कभी भूल जाते। उसी प्रकार से यहाँ जो जहांगीरी महल है इसके बारे में मैंने बताया, जब टॉमस रो के साथ में जहांगीर आया था मांडू की यात्रा पर तो उसके रुकने के लिए यह महल बना दिया गया था। अब यदि बात करें तो उसको विद्रोह को दबाने के लिए जैसे जहांगीर के द्वारा इलाहाबाद में अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया था अबुल फजल को, और इसी अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला के द्वारा कर दी गई थी। ऊपर चलते हैं, बात करते हैं दतिया के बारे में। दतिया तो बड़ा महत्वपूर्ण है। दतिया के किले के बारे में सुना होगा, पीताम्बरा पीठ के बारे में सुना होगा। बगली मुखी माता के नाम से यह पीठ जानी जाती है। पीताम्बरा पीठ बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजगढ़ महल कहाँ पर है तो इसी दतिया के अंतर्गत है, पीताम्बरा पीठ के निकट, और इसका निर्माण शत्रुजीत बुंदेला के द्वारा बुंदेला शैली में करवाया गया है। इसी दतिया के किले में सतखंडा महल, वीर महल, गोपाल महल और मुंडा महल स्थित है। इसी दतिया के किले का निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया है। इस बात को भी याद रखना। और आप जानते हैं दतिया के किले के प्रवेश द्वार पर क्या लिखा हुआ है? न्याय राज मुकुट का रत्न है। और यह जो दतिया का जो है प्रवेश द्वार इतना ऊंचा है, ऐसा कहते हैं यदि हाथी पर भी बैठकर उसे छूने का यदि प्रयास करोगे तो उसे छू नहीं पाओगे। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखना दतिया के बारे में कि जो दतिया है इसका तो निर्माण 1626 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। कभी कभी तो सन भी पूछ लिया गया है। यहाँ के राजा एक बार कहीं अफ्रीका गए थे तो हिप्पो नाम की जो चिड़िया है उसका सर वह लेकर आए थे। इसी दतिया के किले के अंतर्गत उस चिड़िया को टांगा गया है। दूसरी दीवार पर हाथी और गेंडे के चित्र अंकित किए गए हैं। और महत्वपूर्ण बात है, मैंने आपसे एक लाइन कही, दतिया के किले पर क्या लिखा हुआ है? न्याय राज मुकुट का रत्न है। यह उस समय के महाराजा भवानी सिंह द्वारा यह बात इस किले पर लिखवाई गई थी। तो संपूर्ण जानकारी मध्य प्रदेश के किलों से संबंधित इस वीडियो के बारे में मैंने आपको उपलब्ध करा दी और कई सारे फैक्ट आप लोगों को मैंने बता दिए। यह सभी बातें याद रखना, आने वाले समय में एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन बने हैं और बनने वाले हैं। एमपीपीएससी का यदि एग्जाम देखें तो उसके अंतर्गत हम क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें देखने के लिए मिलती है। थोड़े ही समय बाद एग्ज़ाम भी आने वाला है, रिटर्न हमें करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को संपूर्ण जानकारी बड़ी पसंद आई होंगी। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने अच्छे नोट्स प्रिपेयर करना। यदि आप लोगों को हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को हमारी आने वाली नोटिफिकेशन प्रॉपर वे में मिल सके।